सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वी अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो तब उसके पास चैनॉन आया एंड बोला कि तुम रो मत, मैं अपनी मॉम को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ, जैसे कि हर चीज़ अभी तक तुम्हारे साथ शेयर करता आया हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो। तो ये सुन वी थोड़ा बहुत शांत हुआ और फिर चैनॉन के साथ खुशी खुशी चॉकलेट आइसक्रीम एंजॉय करने लगा। जिसके बाद अब हम वहीं से प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था, यानी वी को मिरिन की बनाई हॉट चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो उसे नॉन स्टॉप पीने लगा। तो तब मिरिन भी खुश हुई कि चलो इन्हें ये पसंद आ गई। तो तब वी ने नोटिस कर लिया कि मिरिन उसे देखते हुए मुस्कुरा रही है, इसलिए वो तभी चुप हो गया और फिर मिरिन से आकर पूछने लगा कि तुमने आखिर इसे कैसे बनाया। मिरिन हंस के बोली कि भला ये कैसा सवाल है, यानी जैसे बनाया जाता है वैसे ही बनाई है। तो तब वो कहता है कि नहीं, ये वाली हॉट चॉकलेट बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें पता है कि मैं ऐसी हॉट चॉकलेट को पीने के लिए 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड्स रख चुका हूँ, जिनमें से आज तक एक ने भी हॉट चॉकलेट को परफेक्ट नहीं बनाया था। यहाँ तक कि मैं सभी कंट्रीज भी घूमा, लाइक जर्मनी, न्यूयॉर्क, स्पेन, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पर वहाँ भी कहीं मुझे ऐसी परफेक्ट हॉट चॉकलेट नहीं मिली। पर तुमने इसे कैसे बना लिया? जल्दी बताओ, तुमने इसमें क्या क्या डाला है, या ये तुम्हें किसने बनानी सिखाई? तो वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे इसे बनाना सिखाया है एंड उन्होंने कहाँ से सीखी ये मुझे पता नहीं। और रही बात रेसिपी बताने की, वो मैं किसी हाल में नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद आप इसी वजह से मुझे जॉब से निकालोगे नहीं। तो तब वी जिद करने लगा कि रेसिपी तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी ताकि मेरी और मैट्स भी इसे बना सके। बट मिरिन साफ इनकार कर देती है कि वो रेसिपी नहीं बताएगी। तो तब वी बोला कि क्या बताइए, तुमने बाय लक बना दी हो, इसलिए जाओ दोबारा यही सेम हॉट चॉकलेट बना के लाओ, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो अब क्योंकि एक बार फिर बात जॉब पर आई, इसलिए वो दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने चली गई। जहाँ रास्ते में उसे चैनॉन मिला जो कि पूछता है कि क्या हुआ। तो तब मिरिन उसे सब बता देती है कि मिस्टर वी उससे कैसे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने को बोल रहे हैं क्योंकि पहले वाली उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये सुन चैनॉन सरप्राइज रह गया कि क्या सच में उसे तुम्हारे हाथ की बनी हॉट चॉकलेट पसंद आ गई। और फिर तभी दो पर्सन्स को मिरिन से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये आईटी डिपार्टमेंट से हैं, तो ये न्यू प्रोग्रामर हैं। तो तभी ये सभी एक दूसरे को हाय हेलो कर अलग अलग चले गए। अब नेक्स्ट सीन में वी उन दोनों पर्सन से मिला जहां वो ऑर्डर देता है कि हमारे न्यू ऐप में जो जो प्रॉब्लम आई है उन्हें 1 वीक के अंदर ठीक करो। तो तब उनमें से एक चिढ़ गया कि क्या 1 वीक के अंदर, इसलिए बाहर आकर गुस्सा करता है कि मिस्टर वी बहुत ही ज़्यादा रूड है। तो तब इन दोनों की ये बातें मिरिन ने भी सुन ली, इसलिए वो दोनों डर गए कि अब ये पूरी बात मिस्टर वी को भी बता देगी। बट मिरिन ने उन दोनों को देखते हुए स्माइल पास की। तो तब ये दोनों तुरंत यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हमें वी और चैनन को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाया गया, जहाँ वी बोला कि पार्टी की हमारी मेन गेस्ट मिस मिथाली होंगी, जिनको हमें नेक्स्ट ऐप की इन्वेस्टमेंट के लिए कन्फेस करना है। कि तभी मिरिन भी आ गई, जिसको देख चैनन बोला कि पर पहले हमें मिरिन को पार्टी ड्रेस दिलानी चाहिए। तो इस पर भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये काम मैं कर लूँगा। मिरिन पूछने लगी कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो तब वी ने उसे आज रात पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट की फाइल दी, ये बताकर कि इन सभी लोगों को अच्छे से अपने माइंड में याद कर लो क्योंकि तुम आज रात इन सभी से मिलने वाली हो, क्योंकि आज रात एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ जाओगी। मिरिन शौक रह गई कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी मैं कभी किसी बड़ी पार्टी में नहीं गई, इसलिए इसमें भी नहीं जा पाऊंगी। बट वी ने वार्न किया कि अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चली तो जॉब से निकाल दूंगा। तो फिर तब मजबूरन मिरिन को मानना ही पड़ा। अब जब वी चैनॉन के साथ बैठकर हॉट चॉकलेट एंजॉय कर ही रहा था कि तभी चैनॉन बोला कि मुझे भी तो टेस्ट कराओ कि आखिर इस हॉट चॉकलेट में ऐसा क्या है। तो तब वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी है, अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम उसी से बनवा लो ना। लेकिन चैनॉन बिल्कुल भी मानता नहीं और वी के पीछे पीछे भागने लगा। और वहीं दूसरी तरफ मिरिन जो कि लंच के होने का वेट कर रही होती है कि तभी एक लेडी वहां आई 2 शर्ट्स लेके। और तभी चैनॉन एंड वी ये दोनों भी बाहर आए जिन्होंने अपने ऊपर पूरी हॉट चॉकलेट गिरा रखी थी। इसलिए मिरिन ये सब देख शॉक रह गई कि तभी वो दोनों उसी के सामने अपनी शर्ट को चेंज करने लगे। इसलिए मिरिन ने बोला कि क्या आप दोनों को शर्म नहीं, यानी आप एक लड़के के सामने ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो तब वी कहता है कि तुम तो लकी हो जो ये सब देख पाई, बाकी हमें नहीं पता था कि तुम भी यही हो। और फिर दोनों झुककर मिरिन को सॉरी कहने लगे।
जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि वी मिरिन को अपने साथ पार्टी ड्रेस दिलाने लेकर आया, जहाँ चैनोन की तरह उसने भी मिरिन से काफ़ी सारी ड्रेसेस चेंज करवाई। लेकिन जब लास्ट में मिरिन अच्छे से रेडी होकर आई तो तब वी उसे देखता ही रह गया, बट फेस अब भी नहीं देख पा रहा था फेस ब्लाइंडनेस की वजह से। मगर फिर बाद में मिरिन के फेस को टच कर उसे याद करने की कोशिश करता है और फिर उसने ऑर्डर दिया एक बहुत ही बड़े ब्रांड की एक्सपेंसिव इयररिंग्स मिरिन को पहनाने के लिए। और फिर तभी फ्लैशबैक से पता चला कि वी मिरिन को यहाँ अच्छे से समझा कर लाया है कि इस पार्टी में उन लोगों को नेक्स्ट ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढना है। जिसके बाद अब बारी थी स्पीच की, इसलिए वी स्टेज पर गया एंड स्पीच देने लगा सभी का थैंक्स करते हुए जो लोग पार्टी में आए हैं। लेकिन जब जैसी एक लड़की बोली कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तब वी कंफ्यूज रह गया कि आखिर ये बात किसने कही होगी, क्योंकि फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसे सभी के फेस ब्लर दिख रहे थे। कि तभी यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया गया कि वी ने ये काम मिरिन को दिया था कि जब भी कोई मुझसे बात करेगा तो तब ये चीज़ तुम्हें आकर बतानी है कि कौन पर्सन मुझसे बात कर रहा है। तो तब उस टाइम मिरिन को भी डाउट हुआ था कि भला क्यों, यानी क्या आपको लोगों के फेस याद नहीं रहते। तो तब वी ने आंसर दिया था कि तुमसे जिस चीज़ के लिए बोला जा रहा है सिर्फ वो करो, मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं। बट अब क्योंकि प्रेजेंट में मिरिन उसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ वो परेशान हो ही रहा था कि तभी मिरिन जल्दी से हिम्मत कर भागती हुई वी के पास आई और बता देती है कि ये मिस तानिया है जिन्होंने आपसे अभी ऐसा बोला, चैनोन की फ्रेंड। तो तब वी तानिया का नाम लेकर उसे थैंक्स करने लगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि चैनोन वी की स्पीच की तारीफ कर रहा है कि भले ही तुम पार्टी में लेट आए बट तब भी तुमने सब संभाल लिया। कि तभी तानिया भी यहाँ आई जो कि डायरेक्ट मिरिन को साइड कर वी से बात करने लग जाती है। एक्चुअली वी को लाइक करती है, इसलिए चाहती है कि वी उसके साथ बाहर घूमने चले या थोड़ी देर अकेले ही मिल ले। पर अब क्योंकि वी को तानिया बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो तानिया से ये बोलकर चला गया कि तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस वजह से तानिया को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। तो तब चैनन उसे शांत कराने लगा क्योंकि तानिया उसी की तो फ्रेंड है। लेकिन जब जैसी उसने भी कोई बात फनी कर दी तो ये सुन मिरिन की हंसी निकल गई। तो ये देख तानिया अपना सारा गुस्सा मिरिन पर निकाल देती है एंड वार्न करती है कि जल्द से जल्द मेरी मीटिंग डेट वी के साथ फिक्स कराओ क्योंकि मुझे उससे बिजनेस रिलेटेड बात पूछनी है। तो तब मिरिन बोली कि ठीक है, मैं शेड्यूल देखकर उसमें आपके लिए जगह बना दूंगी। तो तब तानिया बोली कि शेड्यूल देखकर नहीं बल्कि शेड्यूल के सभी कामों को हटा कर पहले उनमें मेरे लिए जगह बनाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी वहां से चली गई। मिरिन को समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। तो तब चैनन की असिस्टेंट आकर बताती है कि इसलिए क्योंकि मिस तानिया बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, इतनी ज़्यादा कि तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती। इसलिए बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना है, उन्हें बस मिस्टर वी के क्लोज जाना है क्योंकि वो उन्हें काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक जो करती हैं। तो तब जाकर मिरिन को सारी बात समझ आई कि आखिर मैटर क्या है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।